हिंदी दिवस पर बालको प्रबंधन ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। बालकों की ओर से आयोजित स्पर्धाओं में बड़ी संख्या में स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। बिलासपुर नवभारत के उप संपादक श्री किशोर दिवसे और राष्ट्रीय सहारा के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख श्री रमेश शर्मा ने बालकों के आयोजन की भरपूर सराहना की। अतिथियों ने कहा कि हिंदी भाषा के विकास के लिए बालको उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। हिंदी दिवस पर बालको प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति और बालको महिला मंडल के सहयोग से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। स्कूली विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गई। बालको नगर स्थित प्रगति भवन के सभागार में आयोजित हिंदी भाषण प्रतियोगिता और हिंदी कविता पाठ स्पर्धा में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 40 विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट भागीदारी निभाई। देश में हिंदी का महत्व अत्यंत कम होता जा रहा है। हमें हिंदी का महत्व बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण हिंदी में देकर यह प्रतिपादित किया था कि वे हिंदुस्तानी हैं एवं उनके भाषण से सभी ने उनकी प्रशंसा की थी। ये जो भाषा उन्नति है सब भाषा के मूल बिना जो भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है वो सूल अर्थात आवश्यक होते हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस स्वतंत्र भारत में राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही गई थी, जिसके तहत 14 सितंबर 1949 को 18 भाषाओं में से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। शब्द से व्यक्ति की छवि और उसके अस्तित्व की पहचान होती है। बलम का कार्य करते शब्द तीन के समान होती है, जो एक बार समाज से निकल गई तो वापस नहीं आती। मनुष्य का ज्ञान केवल कामचलाओं तक ही हो पाता है और इसका ज्ञान हिंदी के बारे में बहुत कम ही रह जाता है। इसका दूसरा कारण है आम इंसान का हिंदी के प्रति रुचि में कम। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होते हुए आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके मन में हिंदी के प्रति सम्मान नहीं है और न वे हिंदी के प्रति रुचि जताते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बात है। बालको नगर शासकोचितर माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में हिंदी की प्रासंगिकता विषय पर निबंध लेख स्पर्धा आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विद्यालय से लगभग 30 विद्यार्थियों ने शिरकत की। हिंदी दिवस के अवसर पर प्रगति भवन में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम और हिंदी भाषा की दशा पर गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिलासपुर नवभारत के उप संपादक श्री किशोर दिवसे थे। राष्ट्रीय सहारा के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख श्री रमेश शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अतिथियों ने देवी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बालको प्रबंधन और छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति की ओर से अतिथियों का सम्मान पुष्प गुच्छ से किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय धर्म ऊर्जा के संपादक श्री विकास जोशी, लोक स्वर के संपादक श्री गेंदलाल शुक्ला, नवभारत कोरबा के ब्यूरो प्रमुख श्री रामाधार देवांगन और सेंट्रल क्रॉनिकल के ब्यूरो प्रमुख श्री मनीष मुखर्जी विशेष रूप से उपस्थित थे। आयोजन समिति की ओर से अतिथियों को बैज लगाए गए। जी को आमंत्रित करता हूं। मंच अंजना ठाकुर जी को मैं आमंत्रित करता हूं। विद्या सामने आकर स्थान
श्री दिवसे, श्री शर्मा और बाल्को अधिकारियों ने बाल्को प्रबंधन के सहयोग से प्रकाशित छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति की वार्षिक पत्रिका किरण 2009-10 और अंचल के रचनाकार श्री भुवनेश्वर प्रसाद देवांगन की काव्यकृति अंतर्द्वंद का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति की अध्यक्ष श्रीमती गीता विश्वकर्मा ने किरण 2009-10 और श्री देवांगन ने अंतर्द्वंद के बारे में अतिथियों और बाल्को नगर वासियों को अवगत कराया। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रमेश शर्मा ने हिंदी दिवस पर बाल्को के आयोजन को उत्कृष्ट बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गृहिणियों, छात्र छात्राओं और साहित्यकारों ने भागीदारी कर इसे सार्थक बनाया। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि हिंदी का भला हो या हिंदी आगे बढ़े या हिंदी जिसको अभिजात के वर्ग की भाषा कहा जाता है, तो जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का बोलबाला हो जाएगा, हिंदी एक भाषा के रूप में मान्य हो जाएगी, उस दिन वो जो अभिजात वर्ग है, जो हिंदी को तिरछी नजर से देखता है, वो हिंदी में बात करने लगेगा। हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए प्रेरित करें और ज्यादा से ज्यादा हिंदी में लिखें, बोलें। ये बहुत मीठी भाषा है। तो हिंदी को एक बहती हुई नदी की तरह, समुद्र की तरह बहने दीजिए, उसमें कंकड़ पत्थर सब बह जाएंगे और हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल मैं देखता हूँ। 4 लाइन की पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी, सफर में फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री किशोर दिवसे ने कहा कि हिंदी के विकास में उतनी बाधाएं नहीं है जितनी की समझी जा रही है। उन्होंने कहा कि अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों की बात हम करते हैं। पहली बात, आखिर दिगर भाषाओं से इतना परहेज क्यों? देखिए, दिगर भाषाओं से जब हम शब्दों को शामिल करते हैं हिंदी में, हिंदी जो है, जो स्वाभाविक रूप से जो है वो प्रतिष्ठित होती है और उसका जो भाषा ज्ञान जो है, भाषा सामर्थ्य जो है वो बढ़ता है और समृद्धि भी बढ़ती है। तो इसलिए जो है मेरे लिहाज से हिंदी जो है वो दिगर भाषाओं की वजह से हिंदी का विकास अवरुद्ध नहीं हुआ है, ये मैं नहीं मानता। दूसरी बात, जो एक मुद्दा है फिल्मों का, हिंदी के विकास में फिल्मों का किस तरह का योगदान रहा। देखिए, हिंदी की जो फिल्में बनी, बॉलीवुड जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली माध्यम रहा हिंदी को प्रभावशाली बनाने का। बाल्को के कंपनी संवाद प्रमुख श्री बीके श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी को जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि उसे लचीला और सहज बनाया जाए। कोशिश ये रहती है कि भाषा के विकास में भाषा के जो लोग हैं, जानकार और साहित्यकार, उन सबके साथ बाल्को साथ चले। ये कोशिश है और आगे भी जारी रहेगी। तो ये स्पष्ट मानना है कि इस तरह के प्रयास से हिंदी आगे बढ़ेगा। आज अखबार में पढ़ रहा था कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए मतलब कुछ कंपल्सन की जरूरत है, कुछ भय का वातावरण बनाने की जरूरत है। भय बिन कोई तो वित्तीय था, कुछ ने लिखा था कि आप लोग इंटरव्यू डाल दो, आप कंफर्म कर दो कि अगर वो हिंदी नहीं जानते हैं तो उन्हें यहाँ क्वेश्चन नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि इस तरह से भय से नहीं, प्रीत से, प्रेम से ही हम हिंदी को आगे लेके जाएंगे। और हाँ, ये जरूरी है कि हम चिंतन मनन करें कि कैसे इसे हम और आगे ले जा सकते हैं, कैसे हम इसे और बहुउपयोगी, उपयोगी बना सकते हैं, जहाँ पर कि ये आम लोगों की भाषा बन जाए। कैसे दुष्ट शब्दों को हटा के कुछ सामान्य और सहज शब्दों का समावेश कर सकते हैं, कैसे हम इसे जो है और लचीलापन ला सकते हैं जो आसान हो जाए हमारे बिजनेस में यूज करने के लिए। तो इस तरह की कई कोशिशें जो है इसका उत्तरदायित्व आप साहित्यकारों पर है और हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों के सहयोग से और प्रसिद्ध जन समुदाय के सहयोग से ये भाषा अपने पूर्ण स्वाभिमान और पूर्ण गौरव की तरफ जाएगी। बाल्को की कंपनी समाज एवं सामुदायिक विकास महाप्रबंधक श्री जितेंद्र धीर ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से बताया कि हिंदी भाषा को किसी भी अन्य भाषा से कोई खतरा नहीं है। विश्व स्तर पर हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। अनेक अनिवासी भारतीय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के विस्तार पर सहायक बने हैं। तो कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें इतनी आसानी से कार्ड पे क्रेडिट मिलना, ये सब फैसिलिटी उसके पहले कहाँ खरीद पाते थे।
तो सुविधा जहाँ मिलती है वहाँ जाते हैं, तो वही समाज करेगा। मगर इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। जो थोड़े से आंकड़े मैंने आज पाए थे उसमें ये पता लग रहा है, जैसे श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि दुनिया में दूसरे नंबर पे जो प्रसिद्ध और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा तो हिंदी है। चाइनीज लैंग्वेज जिसको मैंड्रिन कहते हैं, उसके बाद हिंदी है। और आंकड़े ये मिले कि लगभग 50 करोड़ लोग भारत और विदेशों में हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा 80 करोड़ ऐसे हैं जो हिंदी समझते हैं। अगर 50 और 80 130 करोड़ लें और दुनिया की पॉपुलेशन 650 करोड़ के करीब होगी, तो 20% के ऊपर हम हैं। ये कोई निराश होने की बात नहीं है। और जो अच्छी किरण मुझे नजर आ रही है, जो आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ उनको शेयर करूँगा आपसे। आज से 2-3 साल पहले इंग्लिश फिल्में यहाँ आती थी, अंग्रेजी में चलती थी। आज सब हिंदी में डब होकर चलती हैं और मैं देखता हूँ शहरों में पूरे हाउसफुल होते हैं। टीवी के ऊपर में उनके जो सीरियल इंग्लिश में चलते थे वो आज हिंदी में डब होके चलते हैं। आप और हम सब देखते हैं। श्री दिवसे और श्री शर्मा के साथ बालको अधिकारियों ने उन छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए जिन्होंने हिंदी सप्ताह के दौरान बालको आयोजित निबंध लेखन, भाषण और काव्य पाठ स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए। राकेश कुमार पटेल हिंदी भाषा के विकास में कुमारी तरुण निवास में पटनायक जी सदा। स्पर्धाओं के निर्णायकों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। श्री विजय वाजपेयी जी भाषण प्रतियोगिता के, श्री पूरन चंद्र पटेल, श्रीमती सुधा देवांगन जी। कार्यक्रम में श्री दिवसे को श्री धीर और श्री शर्मा को श्री श्रीवास्तव ने साल व श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के पदाधिकारी श्री के चंद्रा ने किया। श्री रविंद्रनाथ सरकार ने आभार जताया। अतिथियों ने बालको के आयोजन को उत्कृष्ट बताया। बालको का आयोजन निसंदेह क्या प्रशंसनीय है। खासतौर पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज जो आयोजन किया गया तो बड़ा अच्छा रहा। यहाँ की उपस्थिति को देखते हुए इस बात पर विश्वास होता है कि कोरबा में जो है साहित्य के प्रेमी काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी समझदार हैं, जो हिंदी को समझते हैं और हिंदी की प्रगति में साथ देता है। बालको की मैंने आज जो प्रदर्शनी देखी, बालको ने जो ममता मिशन कार्यक्रम रखा और उसके अलावा जो साक्षरता के जो कार्यक्रम रखे और उसके अलावा जो तालाब गहरीकरण होने के किस तरीके से लोगों में एक जन चेतना जगाने का काम किया, तो इस तरीके का जो CSR वर्क है जो लोगों में जागरूकता पैदा करता है, इसके लिए मैं समझता हूँ बालको प्रबंध आज का आयोजन बहुत ऊर्जा से भरा हुआ रहा और शुरू से अंत तक लोगों में हिंदी के प्रति एक जो ललक देखी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस कार्यक्रम में इतने सारे पुरस्कार ये बताते हैं कि लोगों में हिंदी में बोलने, हिंदी में लिखने, हिंदी में अपनी रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रति एक ललक बढ़े और बालको प्रबंधन इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रहा है।